अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताऊंगा और ये कहानी है दुबई में मेहनत कशों की जो रातों रात लाखों पति बन गए। ये वो लोग हैं जो शदीद माली मुश्किलात का शिकार थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें और बिल आखिर वो लाखों पति, दरहमों में वो लाखों पति बन गए। ये कहानी इस तरह है कि 19 के करीब मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले और ज़्यादातर एशियाई बाशिंदे यानी पाकिस्तानी और भारतीय अफराद ऐसे थे जो दुबई में मुकीम थे, जिनकी तनख्वाहें बहुत कम थीं, 800,000 दरहम, और अब उनकी नौकरियां भी चली गई थीं बहुत सौ की, और बहुत से ऐसे थे जिनको आधी तनख्वाहें मिल रही थी। तो बिल आखिर उन्होंने इकट्ठे होके एक शख्स के साथ मिल के, एक वहाँ के अमाराती शहरी के साथ मिल के 50-50 दरम इकट्ठे किए और 500-500 दरम के लॉटरी के 2 टिकट खरीद लिए। और ये अबू धाबी बिग टिकट जिसे कहते हैं, और ये टिकट खरीद लिए। उसके बाद ये इंतज़ार करने लगे। अल्लाह का करना क्या कि गुज़श्ता रोज़ जब ये लॉटरी अनाउंस हुई तो पता चला कि ये 20 के 20 अफराद 15 मिलियन दरहम यानी 1.5 करोड़ दरहम जीत गए। जी हाँ, और हर एक के हिस्से में 7.5 लाख दरहम आया। यानी वो लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, जिनके पास वहाँ पे रहने के लिए जगह तंग पड़ रही थी, जिनके पास अपने मुल्कों में वापस जाने का किराया नहीं था, जो बेरोज़गार हो गए थे, उन्होंने किसी न किसी तरह 50 दरहम जमा करके अल्लाह पे भरोसा किया और लॉटरी के ये बिग टिकट ख़रीद लिए। और बिल आखिर क्या हुआ कि हर एक के हिस्से में 7,50,000 दरहम आए। और मुझे यकीन है कि अब इनमें से कोई भी UAE या दुबई में रहना पसंद नहीं करेगा। और वो लोग जो एक हफ्ता पहले तक आप ये कह लें कि इंतहाई गुर्बत, इंतहाई पसमानदगी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे, लेकिन अब वो यकायक रातों रात लाखों पति बन गए। और दुबई के बिग टिकट ने यह भी ऐलान किया है कि वो लोग जिन्होंने क्वारंटीन के दौरान घरों में कुछ ऐसे काम किए हैं जिन पर वो फ़ख्र कर सकते हैं, तो 15 सेकंड की वीडियो बना के उनको भेजें। उनका जो नाम है, अगर वो सिलेक्ट हो गए तो उनका नाम जो बिग टिकट में 1 साल के लिए उनका नाम उसमें आएगा और वो 15 मिलियन दरहम जीतने के अहल करार पा सकते हैं। अब ये सारी बातें बताने का मकसद मेरा आपको ये नहीं है कि आप फौरी तौर पर जाएं और टिकट अपनी जेब काट के टिकट खरीदने शुरू कर दें। मैं समझता हूँ इस तरह की जो सूरत हाल होती है, जिन लोगों को ये आदत पड़ जाती है, मैं तो समझता हूँ कि ये जुए के ज़मरे में आती है। लेकिन ये बात बताने का मकसद ये था कि जब अल्लाह ताला की ज़ात एक रास्ता बंद करती है तो वो 1000 रास्ते खोल देती है। वो एक दरवाज़ा बंद करती है तो 10 दरवाजे खोल देती है। लिहाजा हम सब लोगों को अल्लाह ताला की रहमतों से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल रखनी चाहिए। रिज़्क़ का जो ज़िम्मेदार है, जो राज़िक़ है, वो अल्लाह है। कोई शख्स इस दुनिया में ना आपको ज़िंदगी दे सकता है, ना आपको रिज़्क़ दे सकता है, ना आपको सेहत दे सकता है, ना आपको इज़्ज़त दे सकता है, ना आपको शोहरत दे सकता है। ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में। अगर अल्लाह पर हम तवक्कुल करेंगे, आप यकीन करें कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी सोचता है। और अल्लाह ताला अगर हमें किसी आजमाइश में भी डालता है तो उसमें भी कोई बेहतरी होती है। ये सारा किस्सा सुनाने का मेरा मकसद ये था कि आप अल्लाह पर तवक्कुल करें। वो लोग जो इस वक्त बेरोज़गारी के अजाब से गुजर रहे हैं, वो लोग जो इस वक्त गुर्बत के अजाब से गुजर रहे हैं, वो लोग जो परदेश में परेशान हैं, इंशाअल्लाह जल्द अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करेगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।